जनवरी 21। डिस्कवरी चैनल। पाठ प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 16 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। भजन संहिता 32 अध्याय 8 वचन। जब हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में बोलते हैं तो हमें दो पहलुओं के बारे में समझना आवश्यक है। एक है परमेश्वर की सामान्य इच्छा और दूसरी है विशिष्ट इच्छा। पहली इच्छा मूलभूत है और यह सबके लिए एक है, लेकिन दूसरी इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न है। पवित्रीकरण, स्तुति, भले कार्य करना इत्यादि, ये सब प्रथम पहलू से संबंधित है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 वचन, 5 अध्याय 18 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 15 वचन। जब हम इन पहलुओं को पूर्ण करने में विश्वास योग्य हैं, तब हम परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा को समझ सकते हैं। सामान्यतः 4 तरीके हैं जिनसे हम परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा पता लगा सकते हैं। प्रथम, पवित्र शास्त्र की शिक्षाएं। जीवन तथा व्यवहार की सभी बातों में परमेश्वर के वचन ही अंतिम अधिकार है। पवित्र शास्त्र के द्वारा जब तक एक रास्ते को पूरी तरह से समर्थन नहीं मिलता तब तक आगे कोई सोच विचार नहीं होता है। अगला है आत्मा की आंतरिक आवाज। हम में निवासी पवित्र आत्मा हमारे हृदय व मनों पर अपनी छाप छोड़ती है। वह हमारे मार्ग प्रदर्शन में आत्मिक सहायक है। तीसरा, हम परमेश्वर के लोगों से सलाह ले। परिपक्व विश्वासी तथा अगुवे अपने ज्ञान, अनुभव व वरदानों के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। अंत में, हम परिस्थितिक प्रमाणों पर विचार करें। सामान्यतः ये पुष्टिकरण है क्योंकि परमेश्वर ही परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाने की आज्ञा देता है। जब ये चारों बातें पंक्तिबद्ध हो जाती हैं, तब हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इन सब बातों में हमें जो आंतरिक शांति मिलती है वह इसका एक और प्रमाण है। लेकिन ऐसे भी समय आते हैं जब इन सभी उपायों को करने के बावजूद हम ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि क्या यही परमेश्वर की इच्छा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, परमेश्वर ये देखता है कि अभी हम मानसिक, आत्मिक या शारीरिक रूप से इसे क्रियान्वित करने के लिए तैयार नहीं है। वह अपनी इच्छा हम पर प्रकट करता है। यूहन्ना 16 अध्याय 12 वचन। हमें पढ़ने में व मनन करने में और अधिक समय व्यतीत करना चाहिए तथा जो हमें स्पष्ट मालूम है उन्हें सक्रिय रूप से करते जाना चाहिए। दूसरा, हमारे जीवन में पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों के प्रति अनाज्ञाकारिता के कुछ क्षेत्र हो सकते हैं। जब हमें ज्यादा आज्ञाकारिता की आवश्यकता है तब परमेश्वर हमें ज्यादा प्रकाश नहीं देता है। वह चाहता है कि हम स्वयं को परखें और सारी बातों को सही करें। भजन संहिता 50 अध्याय 23 वचन। तीसरा, परमेश्वर हमारे विश्वास को और दृढ़ करने के लिए एक अनिश्चितता का अंश छोड़ देता है और यही बात मसीही जीवन को और उत्साहित करती है। वह हमारे जीवन का नक्शा हमें थमा नहीं देता है, बल्कि वह हमें एक दिशा सूचक देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यदि हम दाएं या बाएं मुड़ने लगते हैं तो पीछे से हमें उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। यशायाह 30 अध्याय 21 वचन। अगुवाई कर, सुखद ज्योति। दुख के इस घेरे में अगुवाई कर मेरी। अंधेरी है रात, मैं दूर हूँ घर से, अगुवाई कर मेरी। मेरे पांवों को टलने न दे, मैं यह नहीं मांगता कि देखें। दूरस्थ दृश्यों को एक कदम पर्याप्त है मेरे लिए। जॉन हेनरी न्यूमैन 1801 से 1890 जलयात्रा के दौरान लिखा। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।